जय हिंद। राधे राधे आप सभी को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये रेलवे में वो क्वेश्चन है जो काफी हाल ही में 2022 के एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम कम से कम आपको जो ग्रुप डी में होता है कम से कम 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत इजी से लेके हार्ड क्वेश्चन जितने भी आए हैं तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो बना के सारे क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग बस क्लास को बेहतरीन तरीके से समझते रहिएगा। जहां अगर आपको कोई डाउट हो तो अपना बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको डाउट को क्लियर करा के फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा जो क्वेश्चन है बहुत देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। हम कुछ ट्रिक के माध्यम से करेंगे, कुछ इनको तो हम कुछ बेसिक करेंगे, कुछ ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो जो अब पहला हमारा क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन में हमारा दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। कहने का मतलब है वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है। अगर हम इसमें अगर 158 में अगर 4 से अगर हम उस संख्या से भाग दें तो शेषफल हमारा कितना बचे, 4 बचे। यदि हम उसी को अगर 215 में अगर संख्या से भाग दें तो शेषफल 5 बचे। तो कहने का मतलब वो कौन सी संख्या है। अब आपके पास यहाँ ऑप्शन है। कहने का मतलब अगर कोई कौन सी हम संख्या ले ले, अगर हम उसको अगर भाग कराएं 158 में तो आपका शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। यानी एक काम किया जाए, पहले ये देखा जाए कि विभाजित हो जाए। तो ऐसा क्या करा जाए कि विभाजित हो जाए। तो ऐसा क्या करें कि संख्या हमारी विभाजित हो जाए। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इसमें क्या दिया है 158। अगर हमारा शेषफल अगर 4 घटा देंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा कि नहीं। तो आनी क्या हो जाएगा हमारा 154। यानी अगर उस संख्या में 154 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा। सेम उसी तरीके 215 है। अगर 215 में से शेषफल आपका कितना बच रहा है, 5। तो अगर हम 5 घटा देंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तानी वो संख्या कितनी हो गई, 210। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है। यहाँ अगर आप देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, ऐसी कौन सी संख्या है अगर हम भाग दे तो हमारा भागफल दोनों कट जाए। तो इसमें तो करने के लिए 2-3 तरीका होता है। या तो आप दोनों के यहाँ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल के भी आप काम कर सकते हो। डिफरेंस निकालिए, या तो इनका डिफरेंस ही आपका हो जाएगा एचसीएफ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आपकी बड़ी से बड़ी संख्या बात कर दे तो बड़ी से बड़ी संख्या पर अगर बात करें तो समझ जाइए आपको कहीं ना कहीं एचसीएफ की ओर इशारा कर रहा है। तो हम क्या किया जाए, आनी ऐसी दो संख्या जो अगर कहा जाए 154 और 210 का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो वही आपकी सेम संख्या हो जाएगी। तो 154 में अगर देखा जाए तो 21 से अगर विभाजित करेंगे, 21 दहा में 210 तो कट जाएगा, लेकिन 154 कटना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 नहीं होगा। 18 के लिए रूल क्या कहता है कि हमारा क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से विभाजित हमारा होगा नहीं। तो हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे चले गए। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा, 7 और 14। देखा जाए अगर पहले अगर हम देखें हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। ये जो हमारी संख्या है 7 से विभाजित हो जा रही है, 22 सत्ते 154, अगर देखा जाए तो 30 सत्ते 210। यानी अगर देखा जाए तो अगर हम इसे करेंगे 22 गुणित 7 भी कर सकते हैं और 30 गुणित 7। तो हमने क्या लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे एक एचसीएफ और मिल रहा है ना, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। तो यानी 2 गुणित 7 टोटल मिला के हमारा जो हो जाएगा संख्या क्या हो जाएगा, 14। यानी इन दोनों का एचसीएफ निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 14। क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, कहा है 6 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 66 है। यानी 6 के 2 क्रमागत गुणज का योग कितना है, 66 है। जिनमें से सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। यानी 6 के 2 क्रमागत, 6 के 2 क्रमागत गुणज क्या है, मतलब कि ऐसी 2 क्रमागत संख्या जो 6 से विभाजित हो जाए। यानी वो संख्या 6 से कटे उसी को बोलते हैं 6 का गुणज। तो अगर देखा जाए अगर कोई संख्या 6 से कट रही है, फिर कितना कितना जोड़े की अगली संख्या 6 से कटे। अगर मान के चले कोई संख्या का जैसे मान लिया 6 हो गया, अगली कौन सी संख्या रहेगी जो 6 से कटेगी, प्लस हम कितना करेंगे 6 कर देंगे। यानी 12 जो होगा फिर 6 से कटेगा। फिर कौन सी संख्या 6 से कटेगी, फिर 6 कटेगी, 6 जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब जितने का गुणज है उतनी संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 6 से
विभाजित हो जाएगा। तो कहने का मतलब कितने का गुणज का है, 6 का गुणज। तो हमने माना वो पहली संख्या क्या है, x, तो अगली संख्या क्या आएगी, x प्लस 6, यानी पहली संख्या x, उसके बाद संख्या कौन सी हो जाएगी, x प्लस 6, यानी पहली संख्या मान लेना, यानी छोटी संख्या कह देना, पहली को ही छोटी कहेंगे तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, x। अब बड़ी संख्या जो होगी कहीं ना कहीं x से ज्यादा ही होगी, x प्लस 6। अच्छा प्लस 6 क्यों किया, क्योंकि 6 का गुणज का, जितने का गुणज कहेगा उतना ही हम प्लस करेंगे। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 6 बराबर कितना दिया है, दोनों का योग कितना दिया है, 66, तो हमने योग कर दिया। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो इसमें x का मान कितना आ गया, 30। तो हमसे छोटी संख्या मान पूछा था, तो छोटी संख्या का मान कितना हो जाएगा, 30। अगर आपसे यही पूछता कि बड़ी संख्या, बड़ी गुणज का मान ज्ञात करना, तो क्या करते हैं हम यहाँ 30 प्लस 6 कर देते, कितना हो जाता, 36 हो जाता। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, फटाफट आंसर दीजिए इसका, बताइए क्या हो जाएगा। कह रहा है यदि संख्या 4 6 4 8 y 6 6 4 8 4 y 6 को विभाजित करने पर, और 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, ये संख्या किससे विभाजित हो रहा है, 8 से। तो कह रहा है कि न्यूनतम y का मान, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक, न्यूनतम मतलब पहले हमें छोटी से छोटी संख्या लेना पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे गुणज का नियम, जो कि संख्या कौन से विभाज्यता के नियम में अगर पढ़ने जाएंगे तो 8 का विभाज्यता के नियम कहता है आखिरी के 3 अंक यदि कोई संख्या 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें पूरी संख्या को हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, हमें आखिरी के 3 अंक को लेना है। आखिरी को 3 अंक जैसे हम लिए तो हमारा क्या आएगा, 4y6। अब देखा जाए अगर हम यहाँ पे y के जगह हमें न्यूनतम संख्या क्या, तो न्यूनतम की संख्या की जगह हम क्या रखें, 0 से स्टार्ट करेंगे। अधिकतम कहेगा तो 9 से स्टार्ट करेंगे, और न्यूनतम कहेगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 ऐसे स्टेप रखते जाएंगे। तो 8 से भाग कराएंगे, तो अगर हम यहाँ पे 0 रखे तो 8 5 40, तो 40 रखे तो हमारा कट गया। अगर 0 रखेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, कि बचेगा क्या, 6। तो 6 जब रखे, 0 रखने पर हमारा शेषफल 6 बचा, तो कटा नहीं। तो हम क्या रखे, 0 नहीं रखे, अब क्या रखा जाए, 1 रखा जाए। जैसे अगर y की जगह हम 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो हमारा क्या, 8 5 40, और 41 में से 40 गया, 1 अब यहाँ 6 उतार लिया, तो 8 दूनी के 16। तो हमारा कितना आ गया, कट गया पूरी तरीके से, यानी पूर्णतः विभाजित तो हो गया। यानी y का मान हम कितना रख दें, y का मान 1 रख देंगे तो हमारा कंप्लीट कट जाएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए बात यहाँ क्या कहा है, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आप न्यूनतम संख्या कहा है, आप 9 भी रख सकते हो, बिल्कुल 9 रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखा जाए 9 रखना तब रहता जब हमें कहता कि अधिकतम मान कहता, तो हम 9 से स्टार्ट करते हैं। न्यूनतम संख्या कहा है, इसलिए न्यूनतम कहेगा तो हम छोटी से छोटी, छोटे से बड़ी की ओर जाएंगे, और जब अधिकतम कहेगा तो बड़े से छोटे की ओर आएंगे। तो सबसे पहले हमने 0 रखा, तो 0 से हमारा पूर्णतः जब रखने पर पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, लेकिन 1 रख दिए तो हमारा पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी हमारा y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। तो इसको करने के लिए अगर ऑप्शन से भी आप करना हो तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी संख्या का 5 गुना 65 है, यदि किसी संख्या का 5 गुना, यानी कोई संख्या 1 से अगर उसका 5 गुना कर दे तो हमारा 65 हो जाएगा, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। यानी वो संख्या का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी मिलेंगे, तो इसलिए घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत है, ऐसे क्वेश्चन देखने को आएंगे, और देखिए सब प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि देखिए आप लोग थोड़ा देख लें, क्योंकि नंबर सिस्टम 2-3 क्वेश्चन बनाएगा। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। कह रहा है प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्या, तो हमें विषम अभाज्य संख्या कहा है, तो प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्या, तो देखिए प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्या चाहे सम अभाज्य संख्या का कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या लेना है, प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या जब कहेगा तो हम किसे छोड़ेंगे, पहले ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह दिया है विषम अभाज्य संख्या,
प्रथम 7, देखिए हमारा जो अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है कहां से स्टार्ट होता है 2, लेकिन 2 क्या हो जाती है हमारी सम संख्या हो जाती है, यानी 2 को नहीं लेंगे तो हम कौन कौन सी लेंगे जो हमारी विषम भी रहे अभाज्य भी रहे, तो हम किसे लेंगे 3 को लेंगे, 3 को ले लिए, 3 के बाद किसे लेंगे 5 को लेंगे, 5 के बाद हम किसे लेंगे 7 को लेंगे, 7 लेने के बाद 3 5 7 हो गया, फिर इसके बाद 11 को लेंगे, फिर 13 को लेंगे, 13 के बाद फिर किसको लेंगे 17 को लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक और ले लीजिए 19 को ले लीजिए। अब देखिए 11 और 19 मिलके कितना हुआ, 11 और 19 मिलके 30 हुआ, और 17 और 13 और मिलके कितना हुआ 30 हुआ, 30 और 7 3 10 कितना हुआ 10 हुआ, और कितना बचा 5। ठीक, तो 30 30 60 60 10 70 70 और 5 75, 75 में अगर हम 7 का भाग करेंगे, ध्यान दीजिएगा हमें, क्योंकि क्या है इनका माध्य पूछा, तो माध्य क्या होता है पदों की योग बटे पदों की संख्या, पदों की योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग किया तो हमारा 75 आया, और हम इसे 7 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 दहा में 70, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। अब देखिए एग्जाम हाल में जरूरी थोड़ी है पूरा हम सॉल्व करते, बस देख रहे हैं कि 10 बार जा रहा है, 10 में कहाँ ऑप्शन दिया, हमारा पहला वाला ऑप्शन दिया है, तो पहले वाले को हम क्लिक कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विषम कहा है, इसलिए हमने क्या किया है 2 को नहीं लिया है, अगर कहता कि केवल प्रथम 7 अभाज्य संख्या हो तो हम 2 को ले लेते, लेकिन हमें विषम कहा है, ये सब चीजें ध्यान देना भी नहीं कर, एग्जाम हाल में जाओ जल्दीबाजी चक्कर में गलत करके चले आओ। देखिए क्या कहा है, अब 6 मत देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 दिया है उसमें, ध्यान दीजिएगा, ये 6 को ध्यान मत दीजिएगा, प्रश्न नंबर 6 दिया है 20 और 80 से विभाग के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं, 20 और 80, 20 और 80 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं, 20 और 80 के बीच में, ध्यान दीजिएगा 20 और 80 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब ध्यान दीजिएगा अगर देखा जाए 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक देखा जाए तो कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेके 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिनमें से 1 से लेके 50 तक देखा जाए तो हमारी कितनी होती है 15 होती है, और 50 से 100 के बीच में 10 होती है। तो हमें कहां से पूछा है 20 से लेके 100 तक, तो अगर हम देख लें कि अगर 1 से लेके 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है, तो हम अगर 20 से पहले छोड़ दें हमारी कितनी अभाज्य संख्या नहीं होती, उनको छोड़ दिया जाए, तो हमारा पहले 2 3 5 7 11 13 17 19 छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, देखिए कहां गड़बड़ हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल मिला के 1 से लेके 20 तक में 8 अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा 8 अभाज्य, या तो आप 2 से 1 से लेके 80 तक लिख, 20 से लेके 80 तक लिख लीजिए, बाकी थोड़ा फास्ट करना हो तो उसके लिए बता रहे हैं। तो 8 अभाज्य संख्या 1 से लेके 20 तक में है, और हमने क्या बताया 1 से लेके 50 के बीच में कुल 15 है, तो जिनमें से 8 तो इधर ही हो गए, तो बाकी कितना 20 से लेके 50 के बीच में कितना बचा, 7 8 बचा। अब आगे का जोड़ लीजिए, 21 होगा नहीं, 22 होगा नहीं, 23 होगा, यानी 23 हो गया, 23 के बाद क्या होगा 24 25 होगा नहीं, 26 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, फिर क्या होगा 29 होगा, 29 के बाद 31 हो गया, 31 के बाद क्या हुआ 32 33 34 35 36 37 होगा, 37 के बाद 39 होगा नहीं, फिर कितना होगा 41 होगा, फिर 43 होगा, 43 के बाद 44 45 46 47 होगा, फिर 48 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 हो जाएगा, 59 के बाद 60 होगा नहीं, 61 62 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 और 79, गिन लीजिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल मिला के कुल कितने हो गए
14। तो हमारे यहां से यहां तक कितना हुआ, टोटल 14 हो गया। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे हमारे 14। तो हमारे कुल अगर देखा जाए 20 से लेके, अगर हमारे 20 से लेके 80 तक में कुल कितने हो गए, 14 हो गए। चलिए, तो देखिए इनका कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं होता है, इनको हम करना ही पड़ता है हमें। समझ में आया। तो एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है। यानी कोई संख्या है 15 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यदि उसी संख्या को अगर हम 5 से विभाजित कर दें तो शेषफल कितना आएगा, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। हमें क्या होता है शेषफल के नियम के अनुसार, ठीक, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, आने वाला शेषफल 0 बचेगा। अब इसको भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 4 9, तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ऐसे हम इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए इसको करने का 2-3 तरीका है। या तो आप 15 को 1 का गुणा करा के सबसे छोटी संख्या 1 प्लस 9 कर दीजिए, तो 15 एकम 15 और 9 कितना होगा 24, संख्या मान लीजिए 24। फिर 5 से भाग कराएंगे तो 5 चौके 20 4 24। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो आपकी 24 से भी हो विभाजित, और अब क्या हो 40 से विभाजित हो और 56 से विभाजित हो। तो इसके करने के लिए हमें क्या होता है कि क्या करिए, आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो बहुत एक तरीका है एलसीएम लीजिए। अगर थोड़ा आप एडवांस काम करना चाहते हैं, थोड़ा आप जल्दी काम करना चाहते हैं एग्जाम हॉल में, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो क्या करना है, अब देखिए यदि कोई संख्या 24 से कट रही है तो आनी वो संख्या 3 और 8 से कटेगी ही कटेगी, और 40 से कट रहा है तो 4 और 10 से तो कटेगा, और इधर क्या कटेगा 7 गुणित 8 से तो कटेगा ही कटेगा। अब 10 के विभाजता के नियम सबके लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 सबके लास्ट में है। दूसरा बात क्या है कि हमें 4 से कट रहा है तो 4 से का विभाजता के नियम लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो ये हमारा 11 70 4 से कटेगा नहीं, पहले कट गया। अब ये तीनों में कंपटीशन हो रहा है तगड़ा। अगर तीनों में कंपटीशन देखा जाए तो हमारे पास क्या बचा 260। अच्छा दो, अब 8 के विभाजता का नियम क्या होता है कि लास्ट के 3 अंक ले लीजिए। तो 260 को अगर हम 8 से विभाजित करेंगे तो कटेगा नहीं, ये भी आपका चला गया। अब बचा क्या 080 और 1080 और कितना हुआ 1680। अब देखा जाए 1080 और 1680, अब इसमें ये देखा जाए 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 8 1 9 बिल्कुल कटेगा, 6 1 7 और 8 7 15, ये दोनों में अब देखिए मामला गड़बड़ा रहा है। यानी 3 से भी कट रहा है, 8 से भी कट, अब 7 से चेक कर लीजिए। तो 108 को अगर 7 से भाग करेंगे तो हमें तो नहीं लगता कि आपका कटेगा, लेकिन 168 को अगर करेंगे 7 से तो कट जाएगा। देखिए 7 कम 7, 7 दूनी के 14, कितना बचा 2, तो 7 चौक 28, तो आपका कितना आ गया 28, यानी ये पूर्णतः कट गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आप डी पे चले जाइए। तो इनको करने के ऐसे जल्दी तरीके हैं कि आप क्वेश्चन बना सकते हो, बाकी एलसीएम के माध्यम से भी आप बना सकते हो। एलसीएम के माध्यम से जाओगे ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में क्या रहता है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब आप लोग बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या, इतना तो आपको पता ही होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा भाज्य क्या कहता है, उसके कम से कम कितने गुणनखंड हो, कम से कम कितने गुणनखंड हो उसके 3 हो, कम से कम कितने गुणनखंड हो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या हो जाती है 4 हो जाता है। चलिए तो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा। चलिए इसका बताइए, मान लीजिए कि x एक बड़ी संख्या है जिसमें 70 72 यानी 70 72 85 05 और 99 25 को भाग देने पर शेष फल क्या बचता है 22 बचता है। इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 770 50, इसको घटाएंगे कितना आएगा 45। अगर 45 को अगर हम घटा दिया जाए, इसमें से अगर 85 05 में अगर हम 45 घटा दें, ध्यान दीजिएगा, देखिए जितना शेषफल बच रहा पहले उतना सबको घटा दीजिए। हम 45 घटा दिए, 5 में से 5 गया 0, अब कितना बच्चा है 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 4 और आपका कितना बचा 8। दूसरा कितना बचा 84 60, दूसरा बचा। तीसरे वाले में शेषफल आपका कितना बच रहा है, तीसरे वाले में 55 बच रहा है। तो 99 25 को घटाइए,
99 25 में से आप घटा दीजिए 55, तो 5 में से 5 गया 0, और कितना बचा 2 में से 12 में से 5 गया 7, अब कितना होगा 8, यानी 98 70 9870। अब इनमें क्या किया जाए, इनके यक्ष के अंकों का योग ज्ञात करना है। इनके यक्ष के अंकों का मतलब जो भी इनका एचसीएफ आएगा उसका सबको जोड़ना है। तो सबसे पहले अगर एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ हमारा क्या हो जा रहा है, सब में 0 कॉमन है, तो यानी हमारा 10 एचसीएफ होगा ही होगा। अब देखा जाए, अब ये कितना बचा 705, 846 और 987। अब इन दोनों में हम क्या किया, जिसका सबसे कम डिफरेंस है उसको पहले निकाल लिया जाए। तो दोनों कम डिफरेंस यहाँ मिलेगा, तो अगर दोनों में कम डिफरेंस देखा जाए तो हम 846 में से अगर हम 705 घटा देंगे तो क्या बचा, 6 में से 5 गया 1 4 और कितना आया 141। अब देखा जाए क्या ये संख्या 141 से सभी कट रहे हैं। अगर देखा जाए अगर 141 में अगर हम 7 को ले जाएंगे तो कितना 5 एक कम 5, अगर हम इसको ले जाए 5 एक कम 5 और 5 चौके 20, 5 एक कम 5 5 10, अगर इसको ले जाएंगे तो 5 बार में कटेगा, अगर इसको ले जाए तो कितना 6 बार में कट जाएगा, और इसको ले जाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा। यानी 141 गुणित्ते 0, यानी 141 गुणित्ते 10 कर देंगे तो यानी हमारा कितना हुआ, ठीक 1410 हमारा क्या आया, ये आपका एचसीएफ आया 1410। अब इनका क्या पूछा, योग पूछा है, तो जोड़ दीजिए 4 1 5 1 6, 6 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये बात हम आपकी मानते हैं, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चन को बना के आना है, छोड़ के नहीं आना है। समझ में आया? चलिए बताइए इसका फटाफट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या कहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो 24, देखिए इसमें विभाज्यता के नियम पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, ठीक। चलो 24 88 और 136 से पूर्णतः विभाजित है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, ठीक, जो हमें 24 से विभाजित करे, 88 से विभाजित, 136 से विभाजित करे तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या। अब इसमें ए देखना है, इनमें से सभी संख्याओं को देखना है। अब इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है अगर हम विभाजित करेंगे तो कट जाएगा। अब देखिए सब में क्या है कि हमारा जो कटेगा ये 8 गुणित्ते 3 को बेस मानिए, 11 गुणित्ते 8 को मानिए, ठीक। पहले इतना काम कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए क्या है, 8 का विभाजित अगर लास्ट में किसी में विषम अंक मिला, लास्ट में अगर विषम अंक मिला तो पूर्णतः वो कभी 8 से कटेगा ही नहीं, वो 2 से नहीं कटेगा तो फिर 8 से कटने का कोई चांस ही नहीं, ठीक। यानी 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे चले गए। अब बचे कौन से हमारे 94 और 88। अब अगर देखा जाए यहाँ पे अगर हम चारे के विभाज्यता का नियम लगा दें तो चारे के लास्ट के 2 अंक को चाहिए, तो 94 क्या 4 से विभाजित होगा, नहीं विभाजित होगा, यानी कट गया, तो बचा कौन सा आपका 44 88। बाकी अगर आपको करना है तो सबका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके भाग कराइए, ये देखिए 44 88 वाला आपका कट जाएगा पूर्णतः। लेकिन स्मार्ट काम करना है ताकि यार हमें जल्दी सिलेक्शन लेना है, हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करना है, तो हमें वहां नहीं प्रूव करके दिखाने लगना है अपने आप को, नहीं, वहां क्या करना, हमारा आंसर आना चाहिए चाहे जैसे आए, आपका वहां का प्रेशर आपको हैंडल कैसे करना है, ये चीजें वहां सबसे बड़ी बात रहेगी। अब ये नहीं कि आप एकदम पूरा लगाने लोग एलसीएम के चक्कर में भागते रहो, स्मार्ट काम करना है, तभी देखिए अगर एक सेट लेना है तो थोड़ा स्मार्ट काम करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। मान लीजिए वो संख्या x, उसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x/15 बराबर 6, तो 2x/15 बराबर 6, तो 2 × 6 15 × 45, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 45। और 45 का 1/3 भाग करिए, फिर 1/5 भाग करिए, दोनों को घटाइए तो 6 अंतर मिल जाएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी करना, एक दशमलव मत समझ लेना। एक क्वेश्चन नंबर 15 है, फटाफट आंसर बताइए, सभी लोग बताइए फटाफट आंसर, घबराना नहीं है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को करना है। बताइए क्या 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 से कम कितना होता है, अभी आपको बताए थे कि 1 से लेके
100 तक में कुल 25 होती हैं, जिनमें से 1 से लेके 50 तक में कुल 15 होती हैं, और 50 से लेके 100 तक में 10 होती हैं। तो हमारा कौन सा, क्या हमें निकालना पड़ेगा बार बार, इतना याद कर लो यार, इतना याद कर लो। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बाकी अगर आपको अभाज्य संख्या निकालना तो अभाज्य संख्या लिख लीजिए वहां तक। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा, चलिए, कह रहा है जब 1833, 2482 और 3190 से बड़ी संख्या को यज्ञ से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। देखिए, चलते हैं, इसको स्किप करते हैं थोड़ा सा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, राजेश के पास 180 लीटर तेल और 220 लीटर तेल भी है। यदि एक समान कंटेनर को दो प्रकार के तेलों को इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल ही भरा होता है और सभी कंटेनर पूर्णतः भर जाते हैं, तो राजेश द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के सब पूर्णतः तेल कंटेनर भरा जा सके। देखिए, पहला कंटेनर कितना दिया है, 180, दूसरा कितना दिया है, 220। देखिए ध्यान से, पहला कंटेनर कितना दिया है, 180, मतलब पहला नापने वाला कितना है, 180, दूसरा कितना है, 220। दोनों का एचसीएफ निकालने की बात का, अगर इसको काटा जाए तो 10 गुणित्ते 2 गुणित्ते 9, अगर इसको काटा जाए तो देखा जाए 10 गुणित्ते 11 गुणित्ते 2, तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ही आपका हमेशा एचसीएफ होगा, 10 गुना के 20, तो दोनों में कॉमन क्या है, 20 और 20, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, जहां इस प्रश्न की बात की, जब उसमें एचसीएफ की बात किया है। चलिए, इसको बताइए क्या होगा, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित करने पर शेषफल कितना बचे, 4 प्राप्त हो। ठीक, वह संख्या बताइए, अगर हम 7 से, 11 से और 13 से विभाजित करें तो शेषफल हमारा कितना बचे, 4 प्राप्त हो। तो ये कहने का मतलब कितना है, 7 से 11 से 13 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचे हमारा, 4 बचे। तो एक चीज काम किया जाए इस पे, या तो हम सब में 4 घटा दें। देखिए, अगर या तो हम सब में 4 घटा दें, इसमें भी 4 घटा दें, इसमें भी 4 घटा दें, तो फिर इसके बाद इनके एलसीएम से भाग कर दिया जाए। ठीक, तो अगर पहले 11 के विभाज्यता के नियम क्या होता है, यानी ये तो कट जा रहा है 11 से, यहू ठीक, अगर अगर ये करेंगे तो देखिए ध्यान से, अगर इसको करेंगे तो नहीं कटेगा 11 से। अब ध्यान से देखा जाए, अगर हम यहाँ पे कितना शेषफल बच रहा है, 4, या तो एलसीएम लीजिए सबसे बढ़िया, 13 सत्ते 91, 91 गुणित्ते 11, 91 में 11 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 9 1 10 आएगा, और कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कितना आ गया, 901 आ गया। अब देखिए ध्यान से, 901 आ गया। चलिए, 13 सत्ते 91, 13 7 11, तो 91 हमें कहा, 1 आया, 9 1 10, 9 1 10, सॉरी 91 में कराइए, 9 1 10 हो जाएगा, और 9 1 10, यानी 1000 कितना आया, 1 आया। अब देखिए इसमें क्या है, अगर 4 से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 1001 आएगा, यानी हमारा क्या होगा, यानी एक ही बार में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम से इसके बाद वो करा दीजिए। चलिए, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 141 है, तो मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। आने कहने का मतलब, अगर 3 संख्याओं का योग 141 है तो उनका मध्य मतलब समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी मध्य वाली संख्या है, इनकी क्या पूछा है, यानी इसका समांतर माध्य पूछे चाहे मध्य वाली संख्या। तो 141 में कुल योगफल 141 है, संख्या कितनी है, 3 है, तो अगर इसको भाग करेंगे 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 जैसे हुआ, इसके बाद 12 तो 14 और 3 सत्ते 21, यानी 47 आपका क्या हुआ, बीच वाली संख्या आएगा। समझ में आया। अगली संख्या पूछता, बड़ी संख्या पूछता, तो अगली संख्या क्या होता है, 48, इससे बाद संख्या क्या होता है, 46 हो जाता। ठीक, तो कुछ भी पूछ सकता है इसमें पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करो, सबसे छोटी संख्या पूछा तो 46 हो जाता, पूछे तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो तो 48, इसमें पूछा क्या है, मध्य वाली संख्या, तो मध्य वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। 4 से पूर्णतः विभाजित का हमने आपको नियम बताया, लास्ट के 2 अंक। देखिए, अगर 2 से पूछे तो लास्ट का 1 अंक मतलब इकाई अंक विभाजित होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि 4 से विभाजित का नियम तो 2 अंक चले जाइए, मतलब इधर जस्ट आप
जाए, जैसे 2 से रहा तो 1 अंक, 4 से जाइए 2 अंक, 8 से जाइए 3 अंक, 16 से जाइए 4 अंक, ऐसी तरीके से जा सकते हैं। तो देखिए 4 से अगर हम जाएंगे तो 4 से विभाजित करने के लिए 34 तो होगा नहीं, 42 तो होगा नहीं, 54 तो होगा नहीं, तो आप सब नंबर कौन सा पूछा, 24 वाला, 24 हो जाएगा, सीधी सी बात। चलिए तो देखिए ज्यादा समय थोड़ी देना है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 34, यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 34, यानी कौन सी ऐसी दो संख्या जिनको हम जोड़े तो 34 आ जाए और उनका गुणनफल करें तो कितना आ जाए 64 आ जाए। और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा, यानी x माइनस वाई। देखिए इसको करने के लिए दो तरीका है, आप x प्लस वाई कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर क्या होता है, ठीक, x प्लस वाई बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसके बाद क्या होता है प्लस 4xy, यहां से भी कर सकते हो। बाकी अगर आप देखा जाए तो हम अगर मन में भी जोड़ सकते हैं, तो x की जगह अगर हम 32 मान लें और y की जगह अगर हम 2 मान लें, 32 2 करेंगे तो हमारा 34 आ जाएगा, और 32 गुणित 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई कर रहा, तो इसमें दोनों का अंतर पूछा है, 32 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी अगर आपको निकालना है तो आप यहां से भी जाके निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चलिए देखिए, यदि 5 अंकों की एक संख्या है जो 11 21 से विभाजित है, यह क्वेश्चन में, चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। इस सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ त्रुटि है, थोड़ा सा एक सेकंड देखते हैं। चलिए ठीक, तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। बाकी क्वेश्चन हम ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आएंगे हम कराते रहेंगे। तो आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। जो भी आपका क्वेश्चन था बेहतरीन तरीके से हमने करा दिया है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। कल के नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और प्रीवियस क्वेश्चन लाएंगे, बढ़िया तरीके से कराएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम हॉल में आ सकता है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा। जहां अगर आपको कोई डाउट हो तो अपना बताइएगा, उसको आपका डाउट क्लियर करा के फिर आगे क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक लेते हैं, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय